नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करती हूँ। एक जंगल में खरनकर नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, कोई शिकार हाथ को नहीं लगा था। ऊपर से वह थककर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। शेर बहुत भूखा था। उसे लगा आज मुझे यहाँ शिकार मिल जाएगा, मगर जब देखा तो गुफा खाली थी। शेर ने सोचा अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक मैं यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। वह गुफा में एक कोने में छिपकर बैठ गया और शिकार का इंतजार कर रहा था। वह गुफा थी दक्षिणी पक्ष नामक गीदड़ की। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शेर के पंजे के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि गुफा में कोई शेर अंदर गया है, मगर वह बाहर नहीं आया है। उसे संदेह हुआ कि शेर अभी तक अंदर बैठा हुआ है। यह पता लगाने के लिए शेर गुफा में है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज से आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मित्र, बोलो, मैं आ चुका हूँ। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? अब शेर सोच में पड़ गया था। जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य ही गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करती है और कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज ये चुप है। अगर गुफा कुछ ना बोली तो कहीं गीदड़ को संदेह ना हो जाए और वह वापस चला गया तो। इसलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। गुफा ने बोल पड़ी। गीदड़ बहुत चालाक था। गीदड़ ने जैसे ही शेर की आवाज सुनी, गीदड़ डर गया। वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ का अंदर प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब व्यर्थ रहा, अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ ने उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर क्रोध आया, किंतु अब क्या हो सकता था? शिकार उसके हाथ से जा चुका था। इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों, भविष्य के संकट को भांपकर जो बचने की युक्ति निकाल ले वह बुद्धिमान होता है।